चेक. कैलासवासी एकनाथ मांजरेकर व कैलासवासी सौभाग्यवती जयश्री कीर यांच्या स्मरणार्थ सन्माननीय फाईजभाई नझीरी पुरस्कृत टायगर ग्रुप वडवली आयोजित क्रिकेट स्पर्धा 2023. सलग 4 दिवस चालणारी ही स्पर्धा 19, 20, 21, 22 जानेवारी आज या स्पर्धेचा 3रा दिवस. आपण आहोत, हे ठिकाण आहे, हे मैदान आहे गुलामभाई पेशिमाम मैदान वडवली श्रीवर्धन रायगड. या स्पर्धेचे खऱ्या अर्थानं संस्थापक आहेत सन्माननीय सचिनभाई कीर, सन्माननीय संदेशभाई कीर आणि सन्माननीय सूरजभाई मांजरेकर. या तिघांनी एक स्वप्न पाहिलं होतं आणि स्वप्न जेव्हा आपण पाहत असतो आणि जी पूर्ण होत असतात ती स्वप्न आपल्या झोपेमध्ये आपण जी पाहतो ती स्वप्न नव्हे. स्वप्नांचा पाठपुरावा करत असताना आपल्याला झोप येत नाही जोपर्यंत ते स्वप्न पूर्ण होत नाही. ते खऱ्या अर्थानं स्वप्न, आणि हे स्वप्न सत्यात उतरवलेलं आहे. हे स्वप्न आहे श्रीवर्धन वासियांचं. चलिए दोस्तों, मैच इज ऑन. भावेश अपना निजी पहला ओवर लेके आए हैं. स्ट्राइक एंड पर बल्लेबाज है अक्षय बोडेरे. पहली गेंद बैकफील्ड पर जाकर उसे पुल करने की कोशिश कर रहे थे, मगर गेंद बल्ले के ऊपरी हिस्से पे लगी और लॉन्ग ऑन की दिशा में गेंद जब तक फील्ड होती तब तक दोनों भी बल्लेबाजों ने चहलकदमी के साथ एक रन यहां पे मुकम्मल कर लिया है. अक्षय ने अपना यहां पे खाता खोला और अपने साथी बल्लेबाज सूरज पाटिल को खेलने का यहां पे मौका दिया है. भावेश की अगली गेंद, जी हां, जड़ में डालने का प्रयास किया, मगर बहुत ही खूबसूरत यहां पे क्रिकेटिंग स्ट्रोक देखने को मिला. कॉपी बॉक्स स्टाइल से खेला हुआ ये कवर ड्राइव दंदनाता हुआ डीप कवर सीमा रेखा के बाहर 4 रन के लिए. इस चौके के सहायता से रनों की संख्या 5 रन. अगली गेंद भावेश की, जी हाँ, इस मरतबा इनसाइड आउट खेलने की कोशिश की, अपने आप को रूम बनाया था, जगह दी थी, मगर देखिए यहाँ पे फील्डिंग के लिए कितनी जोर आजमाइश कर रहे हैं. अपने आप को झोंक दिया था. ये जज्बा होना चाहिए, ये जुनून होना चाहिए, और ये जुनून, ये जज्बा यहाँ पे नजर आता हुआ. वेरी वेल डन. रिहान 11 बल्लेबाजी करते हुए हम देख सकते हैं. ये मैच 5 ओवर का होगा. हालांकि इसकी जानकारी, इसकी इत्तला दोनों भी कैप्टन को दी चुकी है. अच्छी शुरुआत में कहूंगा, क्योंकि पहले 3 गेंदों में एक चौका हमें देखने को मिला है. जी हाँ, इस मरतबा अक्षय के बल्ले से लॉफ्टेड कवर ड्राइव, बहुत ही बढ़िया स्ट्रोक. फिर से एक बार गेंद डीप कवर सीमा रेखा के बाहर दंदनाती भी निकल गई 4 रन के लिए. आणि याच दरम्यान सन्माननीय श्रवण दीपक खोत यांच्या माध्यमातून 501 रुपयाची इथे देणगी आलेली आहे. धन्यवाद. ओहो, बहुत ही बढ़िया गेंद. इसमें तब हाफ ट्रैकर थी, मगर बाउंसर करने की कोशिश काफी हद तक सफल भी रहे. गेंद टप्पा खाने के बाद थोड़ी सी लेग कट होकर बाहर की तरफ निकल गई थी, उसे अक्रॉस द लाइन हालांकि पुल करने की कोशिश कर रहे थे, मगर गेंद और बल्ले की कोई मुलाकात नहीं. फुल टॉस गेंद सीधे बल्ले से, अक्षय के बल्ले से शानदार लॉन्ग ऑफ सीमा रेखा के बाहर, और एक बड़ा लंबा हिट, 6 रन. पहले ओवर की समाप्ति हो चुकी है. 16 रन बोर्ड पर लग चुके हैं, बिना कोई नुकसान, बिना कोई विकेट खोए. बहुत ही बढ़िया शुरुआत, सोच समझकर और संभल कर यहाँ पे बल्लेबाजी हो रही है. मिनट के साथ यहाँ पे बल्लेबाजी हो रही है. स्पेशली अक्षय, लास्ट मैच के हीरो,
लास्ट मैच के मैन ऑफ द मैच जिस तरीके से उस इनिंग को छोड़ा था, फिर से एक बार वहीं से शुरुआत अक्षय के जरिए से एक छक्का एक चौके के सहायता से अक्षय खेल रहे हैं नॉन स्ट्राइक के एंड पर 11 रन बनाकर, जबकि सूरज एक चौके के साथ खेल रहे हैं स्ट्राइक एंड पर 5 रन बनाकर। इस बीच याग्निक पटेल अपना निजी पहला और टीम की तरफ से दूसरा ओवर लेके आए हैं। राइट आर्म ओवर द विकेट। जी हां, इसमें दबा फिर से एक बार रूम बनाने की कोशिश थी सूरज की, मगर गेंदबाज याग्निक ने परख लिया था और उसी के तहत यहां पे गेंदबाजी करते हुए बल्लेबाजों को रोक दिया। गेंद ने हालांकि ऊपरी हिस्सा लिया था और मिड ऑफ की दिशा में जब तक गेंद फील्ड हो तब तक 1 रन यहां पे आसानी के साथ मुकम्मल किया है दोनों भी बल्लेबाजों ने। जी हां, ओवर पिच गेंद, सामने पड़ी हुई गेंद थी, जन्मदिन का तोहफा समझकर उसे कबूल किया है। लॉन्ग ऑन सीमा रेखा के बाहर अक्षय के बल्ले से और एक छक्का। याग्निक को भी अब अक्षय का डर सताता हुआ, मगर दूसरी ही गेंद पर हवा में खेलने पर मजबूर कर दिया है। काउ कॉर्नर की दिशा में बहुत ही बढ़िया कैच और एक बड़ी मछली जाल में फांसी है याग्निक पटेल ने। अक्षय बैक टू द पैवेलियन। पटेल ने काफी प्रभावित किया है। गुजरात से एक लंबा सफर करके वो आए हैं और वो ये बताते हुए कि हम किस लिए आए हैं, हम क्या करना जानते हैं, हम क्या करना चाहते हैं, किस चीज के ऊपर हमारी महारत है। याग्निक ने गुजरात में भी बहुत ही बढ़िया टूर्नामेंट खेले हैं और अब यहाँ पे एक बढ़िया टूर्नामेंट, एक आला दर्जे की टूर्नामेंट खेलने के लिए एज आइकॉन के रूप में आए हैं। इस बीच हम देख सकते हैं नए बल्लेबाज बंटी बद्री के, खालापुर करजत इस इलाके से ये बिलोंग करता है खिलाड़ी और ये भी खिलाड़ी बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी कर सकता है, यहाँ पे तहलका मचा सकता है। इस खिलाड़ी ने भी बहुत ही बड़े बड़े टूर्नामेंट में शिरकत किया है। हाल ही चैंपियन ट्रॉफी रत्नागिरी आप सभी ने देखी होगी, वहां पे भी ये खेल कर आए हैं। इसका मतलब ये साफ है कि ये बल्लेबाज बहुत ही बेहतर नहीं बेहतरीन है और इस वजह से ये बैटल बहुत ही मजेदार होगा, बहुत ही शानदार होगा। याग्निक पटेल और बंटी बद्री के ने, हालांकि मुझे याद है मानगांव के मैदान पर किस तरह से गेंदबाजों के छक्के छुड़ाए थे, किस तरह से तहलका मचा दिया था, हल्ला बोल किया था और पूरे टूर्नामेंट में अपने परचम को लहराकर अपनी पहचान बनाई थी। वही बंटी बद्री के स्ट्राइक इन पर। जी हाँ, इसमें दबा फिर से एक बार ड्राइव लाइसेंस ड्राइव करने की कोशिश की, हालांकि ये डीप कवर में फील्डर तैनात थे डीप कवर में और इसी वजह से एक ही रन यहाँ पे मिलेगा बंटी बद्रिके को। इस एक रन के साथ रनों की संख्या हो चुकी है 24 रन। बहुत ही बढ़िया यहाँ पे कवर ड्राइव हमें देखने को मिला बंटी के बल्ले से। जी हाँ, सूरज पाटिल ने आओ देखा ना ताओ ऑफ स्टंप पर सफल होकर उस गेंद को बहुत ही खूबसूरती के साथ पुल किया है। यह पुल सक्सेसफुल होता हुआ वंडरफुल और ब्यूटीफुल रन मिलेंगे पूरे आधा डजन। क्या सनसेक्स की तरह उछलकर जा पहुंची है 30 पर। पहले ओवर में 16 रन आए थे, मगर याग्निक के गेंदबाजी के ऊपर पहली मर्तबा मैं इस तरह का हल्ला बोल देख रहा हूं। याग्निक ने हर मैदान पर हर बल्लेबाज को प्रभावी किया है और उसी के साथ कसावट भरी गेंदबाजी करने के लिए, अनुशासित गेंदबाजी करने के लिए यह खिलाड़ी जाना जाता है। मगर आज सूरज ने और उसी के साथ अक्षय ने उनके ऊपर हल्ला किया है। कुछ सोच समझकर यहाँ पे बल्लेबाजी हो रही है। अपने दिमाग में एक उन्होंने टारगेट सेट किया होगा, उस टारगेट तक पहुंचने की कोशिश। फिर से एक बार याग्निक, ये लीजिए लाजवाब किसे कहते हैं तो इसे कहते हैं लॉफ्टेड कवर ड्राइव। फिर से एक बार ओवर दी कवर, गेंद डीप कवर सीमा रेखा के बाहर दंदनाती हुई निकल गई 4 रन के लिए।
दोस्तों वीरेंद्र सहवाग अक्सर कहा करते थे, लुक एट द बॉल नॉट टू द बॉलर। गेंदबाज कौन है ये हमें बिल्कुल नहीं देखना है, बस बॉल को देखना है। और यहाँ पे यही किया बल्लेबाजों ने। स्पेशली सूरज की मैं तारीफ करना चाहूंगा, 2 चौके उनके बल्ले से और 1 छक्का अब तक हमें देखने को मिला है। 2 ओवर की समाप्ति के बाद रनों की संख्या हो चुकी है 34 रन। पहले ओवर में 16 रन, दूसरे ओवर में 18 रन। रनों की संख्या का ग्राफ यहां से बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। इस बीच नए गेंदबाज आए हैं राकेश अपना निजी पहला और टीम की तरफ से तीसरा ओवर लेके आए हैं। स्ट्राइक एंड पर बल्लेबाज हम देख सकते हैं बंटी बद्री के। ओहो, कमाल की गेंद, टप्पा खाने के बाद थोड़ी सी नीची रही, थोड़ी सी बाहर की तरफ जा रही थी। अक्रॉस द लाइन खेलने की कोशिश और साफ बोल्ड हो चुके हैं बंटी बद्री के। बैक टू द पैवेलियन। पहली गेंद पर राकेश ने अपना शिकार किया है। एक बड़े बल्लेबाज को यहां से चलता किया है। इस बीच नए बल्लेबाज हम देख सकते हैं निनाद पवार स्ट्राइकिंग एंड पर, मगर सफल गेंदबाज। तीसरे ओवर की पहली गेंद पर राकेश ने खंबा उखाड़ दिया है बंटी बद्रिके का और एक सफलता अपने नाम की है। अब यहां से आत्मविश्वास जरूर बढ़ेगा और गेंदबाजी करने वाली टीम को चाहिए कि यहां से वापसी। जी हां, फिर से एक बार जोरदार अपील, मगर अपील में आत्मविश्वास कम, उत्साह ज्यादा नजर आया। हालांकि विकेट कीपर ने अपील नहीं किया था, मगर गेंदबाज और उनके साथी संग सहकारी जोरदार अपील करते हुए नजर आए। मगर जो कुछ भी हो, राकेश की तारीफ तो बनती है। राकेश ने यहां से वो अपनी टीम के लिए वापसी दिलाई है। लगातार 2 गेंदें यहां पे बिंदी की है। राइट आर्म राउंड विकेट। देखिए किस तरह से गेंदबाजी करने का एक्शन, इस मरतबा बाउंसर करने का प्रयास किया था, उसे हुक किया है डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग सीमा रेखा के बाहर। गेंद फिर से एक बार निकल गई है 4 रन के लिए। अगर आपको यहां पे इस मैच को जीतना है तो किसी भी हालत में एक अच्छा रनों की संख्या का आकार यहां पे सेट करना होगा, तभी इस मैच को जीता जा सकता है। क्योंकि गुजरात से आए हुए एज आइकॉन के रूप में जो खिलाड़ी है वो बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी भी करना जानते हैं। जी हां, इसमें दबा फिर से एक बार पुल करने की कोशिश की, मगर वहां के फील्डर को चकाती हुई गेंद फिर से एक बार डीप स्क्वायर लेग सीमा रेखा के बाहर। 4 रन के लिए शानदार संजीवनी चौका, बेहद मौल्यवान ये चौका। चौके के सहायता से रनों की संख्या हो चुकी है 42 रन, 42 रन ऑन स्कोर कार्ड। पहली 2 गेंदें बिंदी आने के बाद लगातार 2 चौके निनाद के बल्ले से यहां पे देखने को मिले हैं। 42 रन बोर्ड पर लग चुके हैं। तीसरा ओवर यहां पे प्रगति पर। 5 ओवर का यह मुकाबला है। शानदार बल्लेबाजी हो रही है, जबरदस्त बल्लेबाजी हो रही है। यहां पे आपको मेहनत करनी पड़ेगी, मशक्कत करनी पड़ेगी। आज आपकी काबिलियत को दिखाने का दिन है। गेंद फिर से एक बार हवा में खड़ी होती हुई और यहां पे आसान सा कैच ड्रॉप। बिल्कुल यहां पे इस तरह की गलती को माफ नहीं किया जाएगा। ये गलती नहीं है, ये गुनाह है, गुनाह। क्योंकि आपने जिस खिलाड़ी को जीवन दान दिया है, अगर ये खिलाड़ी आज यहां पे बरस गए तो आपकी खैर नहीं है। बहुत ही बड़ी गलती और इसी वजह से इस बीच 1 रन भी मिला। जीवन दान बिल्कुल नहीं दे सकते, जीवन दान दिया था। आप सभी को याद होगा किरण मोरे ने ग्राहम गुच को 33 रन पर उनका कैच ड्रॉप किया था और ग्राहम गुच ने 333 रन बनाए थे उसी मैच में। आपको याद होगा स्टीव वॉ का कैच ड्रॉप किया था हर्षल गिब्स ने, और वो कैच नहीं, उन्होंने वर्ल्ड कप ड्रॉप किया था। एक एक कैच आपको लपकना होगा, एक एक रन यहां पे बचाना होगा। जी हां, इसमें तबा देखिए एक कोण बनाने की कोशिश, राउंड आर्म एक्शन
और उसी के साथ राइट आर्म राउंड विकेट गेंदबाजी कर रहे हैं, ऑफ स्टंप के बाहर ललचा दिया था। हालांकि उसे स्क्वायर कट में तब्दील करने की कोशिश की सूरज ने, मगर गेंद और बल्ले की कोई मुलाकात नहीं थी। फिर से एक बार यहाँ पे गेंद बिंदी गेंद से फिनिश किया इस ओवर को राकेश ने, मगर इस ओवर में काफी प्रभावित किया है। इस ओवर में उन्होंने मात्र 9 रन खर्च किए और एक सफलता अर्जित की है। 3 ओवर की समाप्ति के बाद रनों की संख्या हो चुकी है 43 रन, 43 ऑन स्कोर कार्ड। हर ओवर में तकरीबन यहाँ पे 14.33 के औसत से रन बन रहे हैं। इसी औसत से अगर रन बनेंगे तो 5 ओवर में तकरीबन 70 रन यहाँ पे बन सकते हैं, प्रोजेक्टेड स्कोर जिसे कहा जाता है। मगर क्रिकेट में कुछ भी प्रोजेक्टेड स्कोर नहीं होता, बस ये एक नाम मात्र आंकड़ा होता है। हालांकि इस 2 ओवर में ज्यादा से ज्यादा रन भी बन सकते हैं और ज्यादा से ज्यादा विकेट भी आ सकते थे। क्रिकेट इज अ गेम ऑफ ग्लोरियस अनसर्टेनिटीज। क्रिकेट अनिश्चितताओं सा खेल है जिसमें हर प्रेडिक्शन फेल है। इसमें प्रेडिक्शन लगाना बहुत ही मुश्किल होता है। जी हाँ, इस मरतबा नए गेंदबाज आए हैं विकास, राइट आर्म ओवर द विकेट। फिर से एक बार, जी हाँ, शॉर्ट ऑफ लेन गेंद जरूर थी, उसे हुक करने की कोशिश की, शॉर्ट थर्ड मैन की दिशा में बहुत ही बढ़िया फील्डिंग, शानदार थ्रो, सीधा निशाना लगाया था स्टंप पर, मगर क्विक एंड फास्ट सूरज पाटिल आखिरकार पहुंच गए हैं। बहुत ही बढ़िया रनिंग बिटवीन द विकेट दोनों भी बल्लेबाजों में। जैसे ही उन्होंने खेला था, सूरज ने रन लेने का मन बना लिया था और इसी वजह से ये रन मुकम्मल उन्होंने किया है। बहुत ही तेजी के साथ चीते की चाल यहाँ पे नजर आई सूरज की। जी हाँ, इस बीच 1 रन के साथ 44 रन बोर्ड पर लग चुके हैं। विकास की अगली गेंद, फिर से एक बार अक्रॉस द लाइन, हालांकि उसे मिड विकेट के ऊपर से उड़ाने का मन बना लिया था, मगर गेंद टप्पा खाने के बाद कंधे की ऊंचाई तक उठी और थोड़ी सी बाहर की तरफ कट होकर सीधा विकेट कीपर राकेश के दस्तानों में। बिल्कुल यहाँ पे शानदार गेंदबाजी हो रही है, बहुत ही अच्छी वापसी और यहाँ पे नजर लग गई जिसकी मैं तारीफ कर रहा था। बाहर जाने वाली गेंद को खींच कर खेला है, डीप कवर सीमा रेखा के बाहर। फिर से एक बार हवाई सफर करती हुई चिड़िया की तरफ पर लगाती हुई गेंद, 6 रन के लिए दर्शक दीर्घा में। नहीं पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी, मशक्कत करनी पड़ेगी। कर्म भूमि की दुनिया में श्रम सभी को करना है, भगवान सिर्फ लकीरें देता है, रंग हमें ही भरना है, रंग भरना होगा। सूरज यहां पे रंग भरते हुए और इस छक्के के सहायता से रनों की संख्या हो चुकी है 50 रन। सूरज ऑन द फायर, सूरज आज बहुत ही अलग ही रंग में नजर आ रहे हैं। सूरज आग बरसाते हुए, जी हां, फिर से एक बार डीप मिड विकेट की दिशा में खराब फील्डिंग और उसका खामियाजा यहां पे भुगतना पड़ेगा। गेंद दंदनाती हुई गोली की रफ्तार से सीमा रेखा को लांघती हुई 4 रन के लिए। रनों की संख्या हो चुकी है 54 रन, 2 विकेटों के नुकसान पर। फिर से एक बार विकास, जी हाँ, इस मरतबा ये लीजिए, लंबाई भी ज्यादा और ऊंचाई भी ज्यादा। फिर से एक बार दर्शक दीर्घा में ये गेंद सीमा रेखा के बाहर, 6 रन के लिए। ये सूरज, दुनिया का सूरज यहाँ पे गुरूब होने की कोशिश कर रहा है, ढल रहा है, मगर ये सूरज यहाँ पे चमक रहा है, अपनी चमक छोड़ जा रहा है। क्या कमाल की बल्लेबाजी हो रही है, शानदार, लाजवाब, झन्नाटेदार, अविश्वसनीय, अभूतपूर्व बल्लेबाजी। क्योंकि ये मैच बहुत ही क्रूशल है, दोनों भी टीमों के लिए ये मैच जीतना लाजमी है। अगर ये मैच जीतेंगे तो सेमीफाइनल में प्रवेश होगा और इसी वजह से सूरज यहाँ पे कोशिश और मशक्कत करते हुए दिखाई दे रहे हैं। 32 रन पर पहुंचे इस छक्के के सहायता से सूरज और टीम का स्कोर जा पहुंचा है 60 रन। बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी, ये लीजिए, वाह भाई वाह, सूरज के क्या कहने। अब सूरज यहाँ पे आग बरसाता हुआ, आग उगलता हुआ, और एक छक्का सूरज के बल्ले से।
दोस्तों अक्सर कहा जाता है कुछ लोग इतिहास पढ़ते हैं, कुछ लोग इतिहास लिखते हैं, मगर थोड़े से दीवाने, थोड़े से पागल इतिहास रचते हैं। यहाँ पे ये थोड़ा सा दीवाना सूरज इतिहास को रचता हुआ हमेशा के लिए यादगार यहाँ पे ये पारी रहेगी। कमाल की बल्लेबाजी, बैक टू बैक 2 छक्के और इस ओवर में 23 रन जुटा लिए हैं। कुल मिला के 66 रन बोर्ड पर लग चुके हैं 4 ओवर की समाप्ति के बाद। जबरदस्त बल्लेबाजी हो रही है, जितनी तारीफ करें उतनी कम होगी इस बल्लेबाजों की। अंतिम ओवर लेके आए हैं फिर से एक बार राकेश अपनानी जी दूसरा और टीम की तरफ से 5वां ओवर। जी हाँ, इसमें तो देखिए अजीबो गरीब अंदाज नजर आया, क्योंकि मिड विकेट के ऊपर से खेलने की कोशिश कर रहे थे, गेंद ने बल्ले का टॉपेज लिया और मिड ऑफ की दिशा में एक आसान सा कैच, और इसी के साथ ये जो साझेदारी पनप रही थी वो यहाँ पे ब्रेक होती हुई एक बल्लेबाज मैदान से बाहर। सन्माननीय अब्रार हद्दादी यांच्यातर्फे सुवर्ण संधी आहे सूरज याला। लागोपाठच्या 2 चेंडूवरती 2 षटकार त्यांनी मारलेत। स्ट्राईक आल्यानंतर आणखीन एक जर षटकार लगावला लागोपाठ तर त्यांना 500 रुपयाचं पारितोषिक देऊन सन्मानित करण्यात येणार आहे। धन्यवाद अब्रार जी। मगर राकेश ने देखिए फिर से एक बार यहाँ पे जैसे ही शुरुआत की, राकेश निनाद को यहाँ से चलता किया है। पहले ओवर में भी राकेश ने काफी प्रभावित किया था, मात्र 9 रन खर्च किए थे, किफायती और कंजूस गेंदबाजी की थी और एक बल्लेबाज को चलता किया था। और यहाँ पे जैसे ही अंतिम ओवर में आए पहली गेंद पर एक शिकार किया है। इस बीच नए बल्लेबाज गौरव घोसालकर स्ट्राइकिंग एंड पे। जी हाँ, ओवर पिच गेंद थी ऑन द राइज, बहुत ही बढ़िया तरीके से उसे खेला है काउ कॉर्नर की दिशा में। याग्निक पटेल वहां पे मौजूद, बहुत ही बढ़िया फील्डिंग। 1 रन के अलावा यहाँ पे कुछ भी नहीं मिलेगा, मगर सूरज पाटिल के लिए एक सुनहरा मौका है। अब्रार हद्दादीन की जानिब से 500 रुपए का इनाम दिया जाएगा अगर इस गेंद के ऊपर छक्का लगता है तो। सूरज ने मगर तमाम क्रिकेट के दीवानों को जीत लिया है, उनके दिलों पर राज किया है। जी हाँ, इसमें दबाव आउटसाइड दी ऑफ स्टंप गेंद, बहुत ही बाहर जाने वाली गेंद। अंपायर जी ने अपने बाहों को खोला है, फिर से एक बार वाइड का इशारा किया है। वाइड के रूप में एक अतिरिक्त रन यहाँ पे जुड़ेगा और इस अतिरिक्त रन के साथ रनों की संख्या में इजाफा। 68 रन ऑन स्कोर कार्ड। अभी भी 4 गेंदें आना बाकी। क्या यहाँ पे ये रन 80 देखने को मिलेंगे? सवाल निशान जरूर है। ये लीजिए सूरज ऑन द फायर। कमाल का स्ट्रोक, लाजवाब, कमाल, धमाल और जमाल। हंड्रेड डेज फिल्म का यहाँ पे हमारे डीजे मास्टर फखरुद्दीन ने गाना सुनाया। आप सभी जानते होंगे जैकी श्रॉफ, जावेद जाफरी, माधुरी दीक्षित, इन्होंने यहाँ पे कलाकारी अदा की थी। जी हाँ, मगर अब मनोवैज्ञानिक दबाव राकेश के ऊपर भी होगा। राकेश के ऊपर भी हल्ला किया है 44 रन बनाकर स्ट्राइकिंग एंड पर। जी हाँ, इसमें दबाव स्टंप पर सफल होकर खेलना चाहते थे। परफेक्ट यॉर्कर। इसमें दबाव राकेश ने खंबा उखाड़ दिया है और सूरज आधे शतक से 6 रन दूर रहे। मगर ये बल्लेबाजी उनकी पसंद आई होगी तो सूरज के लिए तालियां बनती है। क्या कमाल की पारी खेली है, इंपॉर्टेंट मैच थी और एक शानदार यहाँ पे रनों की संख्या का आकार नजर आ रहा है। एक धमाल मचाने वाला मैच जरूर होगा। डीजे $74 रन स्कोरबोर्ड पर लग चुके हैं। अभी भी 2 गेंदें आना बाकी है, मगर राकेश ने कमाल कर दिया है। राकेश भी कहर मचाते हुए
और इस बीच नए बल्लेबाज अरब शेख बदलापुर से बिलोंग करते हैं और बहुत ही अच्छे ऑलराउंडर की हैसियत से और लकी चार्म है उनके टीम के लिए। ऐसा अक्सर माना गया क्योंकि इस खिलाड़ी ने जब भी टीम को सख्त जरूरत थी तब वो टीम के लिए काम आए हैं और बहुत ही जुनूनी खिलाड़ी है, बहुत ही जज्बाती खिलाड़ी है। जीत के लिए कुछ भी कर गुजरने को तैयार होते हैं और बिल्कुल हार मानने को कभी भी तैयार नहीं होते। आरब शेख एक अलग ही एटीट्यूड लेके मैदान में आते हैं, मगर अब यहां पे मात्र 2 गेंदे खेलने का मौका मिलेगा आरब और उनके साथी बल्लेबाज गौरव घुसाड़कर। देखिए यहां पे दोनों भी टीम के खिलाड़ी आपस में कुछ गुफ्तगू करते हुए, बातचीत करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब यहां पे अंपायर जी से भी डिस्कशन जारी है, वार्तालाप यहां पे कर रहे हैं। मगर मैं फिर से एक बार गुजारिश करना चाहूंगा हमारे प्रतिनिधि से कि आप भी मैदान में जाएं और देखिए वहां पे कि एक्चुअली खिलाड़ी क्या कहना चाहते हैं, क्योंकि हमने 5 ओवर का मैच खिलाने का जो फैसला किया है, किसी भी तरह से वक्त यहाँ पे अगर ज़ाया होगा तो फिर बाद में बल्लेबाजी करने वाली टीम को उसका नुकसान उठाना पड़ सकता है, बैड लाइट हो सकती है। वक्त को ज़ाया करना मुनासिब नहीं होगा। सम्माननीय संदेश भाई कीर देखिए मैदान में है और खिलाड़ियों को यहाँ पे समझाते हुए। संदेश जी कीर क्रिकेट के दीवाने हैं, क्रिकेट को चाहने वाले हैं। इस श्रीवर्धन तहसील में जब भी बड़ी टूर्नामेंट होती है तो उसको देखने के लिए अक्सर जाते हैं और सभी को मदद भी करते हैं, हेल्प करते हैं, क्योंकि बोरली के मैदान पर बोरली पंचेतन के रॉयल बोरली टूर्नामेंट में भी उन्होंने बहुत ही सहायक भूमिका अदा की थी। और देखिए जो भी कुछ प्रॉब्लम था यहाँ पे सॉर्ट आउट हो चुका है। फिर से एक बार हम चलेंगे मैदान पर, तब तक यहाँ पे हमें बहुत ही गर्मा गर्म चाय मुहैया करवाई है और कहा जाता है कि वक्त वक्त पर बड़ों की राय और शाम की चाय लेना बहुत ही जरूरी है। 2 गेंदे अभी भी आना बाकी है। रनों की संख्या फिर से एक बार मैं याद दिलाना चाहूंगा, 74 रन ऑन स्कोर कार्ड। 2 गेंदे अभी भी आना बाकी है। राकेश ने इस ओवर में अब तक 8 रन खर्च किए हैं, 1 छक्का जरूर, मगर 2 बल्लेबाजों को चलता भी किया है। राकेश ने सही मायनों में काफी प्रभावित किया है। इनफैक्ट अपने साथी खिलाड़ियों के सामने एक एग्जाम्पल सेट किया है कि देखिए इस तरह की गेंदबाजी की जाती है। राइट आर्म ओवर द विकेट। फिर से एक बार राकेश। आहा, लाजवाब गेंद जरूर हो सकती है या नहीं ये तो अंपायर ही बता सकते हैं। तेज तर्रार गेंद जरूर थी, मगर गुडलैंड स्पॉट पर टप्पा खाने के बाद गेंद बाहर की तरफ एक एंगल बनाकर और लेग कट होकर निकल गई विकेट कीपर के हाथों में। उसे अक्रॉस द लाइन पुल करने की कोशिश कर रहे थे आरब, मगर गेंद और बल्ले की कोई मुलाकात नहीं। बिंदी गेंद राकेश अंतिम गेंद के लिए। फिर से एक बार, जी हाँ, इस मरतबा बहुत ही खूबसूरती के साथ यहाँ पे ग्लांस किया है। गेंद डी फाइन लेग सीमा रेखा के बाहर। 4 रन के लिए ये संजीवनी चौका होगा। याद रखना इस चौके को, ये चौके यानी ये 4 रन बहुत ही अहम होंगे, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने फ्लिक किया था, अपने कलाई को रोल किया था और ग्लांस में वो तब्दील किया था और 4 रन मिले थे। रनों की संख्या हो चुकी है 78 रन। जीतने के लिए 79 रनों की जरूरत। हालांकि जी हाँ डीजे
सन्माननीय अब्रार हद्दादी यांच्यातर्फे 500 रुपयांचं रोख पारितोषिक आलेलं आहे. सामना संपल्यानंतर सूरज पाटील यांना विनंती असेल की आपण आपलं 500 रुपयाचं पारितोषिक समालोचन कक्षामधून घेऊन जायचं आहे. पुन्हा एकदा सामना सुरू होतोय आणि या सामन्याचं धावतो समालोचन आपल्यापर्यंत पोहोचवण्यासाठी मी विनंती करणार आहे आमचे साथी समालोचक अमोल जमदाडे यांना. धन्यवाद. धन्यवाद यासिनजी मर्चंट सर. रायगड परिसरातील हा एक गोड आवाज तुमच्या कानापर्यंत येत होता आणि त्यानंतर मी सिंधुदुर्गवरून अमोल जमदाडे आपलं सगळ्यांचं हार्दिक हार्दिक स्वागत करतोय. आपण पाहतोय टायगर ग्रुप वडवली आयोजित भव्य ओरम टेनिस बॉल क्रिकेट स्पर्धेचा हा चित्तथरारक असा हा थरार. अर्थातच आजचा या स्पर्धेचा तिसरा दिवस आणि तिसऱ्या दिवसाची सांगता करणारी लढत. शेवट गोड होईल का आजच्या तिसऱ्या दिवसाचा, आणि हा शेवट गोड कोणत्या संघासाठी होईल? जे प्रेक्षक उशिरानं या मैदानावरती हजेरी लावत आहेत त्यांच्या माहितीसाठी चालू असलेली लढत रिहान 11 विरुद्ध फहद अय्यामान 11 हरकोल या दोन संघांमध्ये टॉस जिंकली होती रिहान 11 क्रिकेट संघाने. प्रथमतः बॅटिंग करण्याचा एक धाडसी निर्णय घेतला आणि प्रथम फलंदाजी करत असतानाच 5 षटकांमध्ये 78 धावांपर्यंत मजल मारली आहे. 79 धावांचं विजयासाठी लक्ष दिलंय फहद अय्यामान 11 हरकोल क्रिकेट संघासमोर. प्रति षटकामागे विजयासाठी 15.8 धावांची सरासरी गाठायची आहे. म्हणजे प्रत्येक षटकामध्ये 2 मोठे धमाके करायचे आहेत. फलंदाजी करत असतानाच फहद अय्यामान 11 हरकोल क्रिकेट संघाला मात्र एका बाजूला गुजरातचा क्रिकेट संघ आणि दुसऱ्या बाजूला अकलूजचा क्रिकेट संघ यांची ग्रंथिका जुळली आहे, यांची पत्रिका जुळली आहे. आ देखे जरा किसमें कितना है दम, ये दमखम वाली लढाई आम्ही तुमच्या समोर घेऊन आलोय. आता मात्र चेंडू फळीमध्ये बेटल रंगेल. स्ट्रायकिंग एंडला विकास. नो बॉलचा आलाय सिग्नल. नो बॉलचा सिग्नल आलाय. बहुधा ओव्हर स्टेपिंग झाले का पंच या ठिकाणी अंतिम क्षणी गोलंदाजाला सांगतायत आणि त्यानंतर पंचांचा इशारा येईल. अर्थातच फ्री हिटचा पहिला चेंडू खराब टाकलाय गोलंदाज अरब शेखने. त्याच्या समोर होता फलंदाज विकास. विकास आणि राकेश ही फलंदाजांची जोडी खूप महत्वाची ठरेल. संदेजी कीर साहेबांच्या मालकीचा रिहान 11 क्रिकेट संघाने धावांचा डोंगर उभा केलाय आणि या डोंगराचा पाठलाग करत असतानाच पहिला चेंडू यावेळेला आउटपिच स्वीट पॉटला स्पर्श झालाय. चेंडू बॅटच्या अगदी मधोमध सुमधुर आवाज आलाय. चेंडू होता बॅटच्या स्लॉट मध्ये आणि या चेंडूला डिपॉझिट केलंय समोरच्या प्लॉट मध्ये. आलाय षटकार. पिकअप केली आहे. यावेळेला उडवलंय समोरच्या दिशेने. गोलंदाजावरती प्रेशर टाकण्याचा प्रयत्न केलाय. धावसंख्या परावर्तित झाली आहे 7 धावा. यावेळेला अक्रॉस लाईनचा वापर केलाय. चेंडू डीप मध्ये चाललाय स्क्वेअर लेगला. मिडी विकेट वरून क्षेत्ररक्षक खूप लांबून प्रवास करून स्क्वेअर लेग क्षेत्रापर्यंत पोहोचलाय आणि जोपर्यंत चेंडूची परती केली आहे धावसंख्या धावफलकावरती झळकली आहे 9 धावा. पहिल्या षटकामध्ये आक्रमण हल्ला चढवलाय. 79 धावांचं उत्तर द्यायचं आहे 5 षटकांमध्ये. म्हणजे 30 चेंडू आणि 79 धावांचा आकडा गाठायचा आहे. रिहान 11 क्रिकेट संघ जो संघ फिल्डिंग करतोय. अकलूज इथून दाखल झालेत खेळाडू या स्पर्धेमध्ये आणि फहद अय्यामान 11 हरकोल संघामध्ये गुजरातचे खेळाडू आहेत. यावेळेला देखील मोठा फटका मारायचा होता. खूप लांबून खेचलं होतं चेंडूला कारण ऑफटमच्या बराचसा बाहेर होता. चेंडू ऑन ड्राईव्ह केलाय. चेंडू जमिनी लगत गेलाय डीप मध्ये. मिड विकेटला एकेरी धाव निघाली आहे आणि धावसंख्या परावर्तित झाली आहे सचिन तेंडुलकरच्या जर्सी क्रमांकावरती. अर्थातच 10 धावा. 10 असा धावफलक बिन बाद 10. जो तुम्हाला स्ट्रायकिंग एंडला फलंदाज दिसतोय त्या फलंदाजी जर बहरली तर या मॅच मध्ये रंग चढेल. गोलंदाजी मार्कवरती
यावेला ये लीजिए ये गेंद उड़ी 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 और जाके सीधी स्टैंड में जुड़ी। धाव संख्येने उडी घेतली धावफलकावरती 16 धावा। पलटवार काय असतो याची प्रचिती आली आहे पहिल्याच षटकामध्ये। हम भी किसी से कम नहीं, मुझ में भी है दम कम। या षटकातील अजून 2 चेंडू बाकी आहेत। एक निर्णायक चेंडू काम तमाम करून जाईल। ही प्राइजिंग विकेट आहे स्ट्रायकिंग एंडला। समोरच्या दिशेने खेळलाय, ऑन ड्राईव्ह केलाय चेंडू। क्षेत्ररक्षक आहे मिड ऑफचा क्षेत्ररक्षक मिड ऑन पर्यंत गेलाय आणि चेंडूची परती केली आहे। धाव संख्या 1 धावेने सरकली आहे। 17 धावा ए बी डिव्हिलियर्सच्या जर्सी क्रमांकावरती। 17 हा क्रिकेटमध्ये अशुभ अंक मानला जातो, मात्र हाच आकडा ए बी डिव्हिलियर्स आपल्या पाठीवरती घेऊन मिरवला आणि त्याने वेगवेगळे रेकॉर्ड्स बनवलेत। लेग ब्रेक होता, पिक केलंय, ओळखलंय, ड्राईव्ह केलाय, क्षेत्ररक्षक आहे शॉर्ट्स कव्हरला, धाव निघणार नाहीये। धावेची तमाम शंका समाप्त केली आहे आणि या चेंडूवरती मात्र धाव न निघता धाव संख्या थांबली आहे 17 धावांवरती। ऋषभ पंतचा देखील जर्सी क्रमांक आहे 17। ऍक्सिडेंट मधून निश्चितपणे तो बचावलाय आणि तमाम भारतीयांचे कृपा आशीर्वाद त्याच्या पाठीवरती राहिलेत, त्यामुळे नक्कीच तो लवकरात लवकर देखील बरा होईल अशी आपण टायगर ग्रुपच्या वतीने येथील ग्रामदेवतेला विनंती करूयात आणि भारतीय क्रिकेट संघामध्ये पुन्हा एकदा त्याच जोशाने त्याच दमाने तो दाखल होईल। पहिल्या षटकाचा खेळ थांबलाय आणि धावसंख्या आहे धावफलकावरती 79 धावांच्या उत्तरामध्ये बिनबाद 17। अजून 24 चेंडूंचा आहे खेळ आणि गरज आहे 62 धावांची। 24 चेंडू 62 धावा ची गरज आहे। मित्रांनो, आकाशात उडणाऱ्या पक्षाला कोणताच रस्ता नसतो, मात्र तो पक्षी आपल्या अंतःकरणातून आपली वाट निर्माण करतो। तुम्हाला देखील अशीच वाट या मॅच मध्ये निर्माण करायची आहे। विचार करू नका की समोर कोण गोलंदाज आहे आणि गोलंदाजाने विचार करू नका की समोर कोण फलंदाज आहे। संघाची गरज ओळखा, संघाला जे अपेक्षित आहे, जे आवश्यक आहे ते 100% करण्याचा प्रयत्न करा, कारण तुमच्या एका चांगल्या खेळावरती तुमचं नाव, तुमच्या गावाचं नाव, तुमच्या संघाचं नाव हे देशाच्या कानाकोपऱ्यामध्ये जातंय। 24 चेंडूंचा आहे खेळ आणि विजयासाठी गरज आहे 62 धावांची। गोलंदाजी मार्कवरती गोलंदाज अभिज्योत ठीक आमच्या कॉमेंट्री कक्षाच्या एंड कडून आणि त्याच्या समोर बेताज बादशाह षटकारांचा स्ट्रायकिंग एंडला मात्र रोखायचा आहे। यावेळेला या षटकामध्ये काय घडेल? राकेश ऑफसाईडला आलाय, जरूर शेपल केलंय, ड्राईव्ह करण्याचा पवित्रा घेतलाय आणि त्यानंतर मात्र चेंडू गेलाय प्रेक्षकाच्या गोदीमध्ये। चेंडूंचा खेळ आतापर्यंत समाप्त झाला एकंदरीत 7 हा आकडा एम एस धोनीच्या पाठीवरती पाहायला मिळायचा। लग्नाचे फेरे 7, आठवड्याचे वार 7, इंद्रधनुष्यामध्ये रंग 7 आणि तुमची आणि आमची या टायगर ग्रुप सोबत असणारी 7। यावेळेला घुटणे टेक, तमाशा देख। युवराज सिंगचं अनुकरण करण्याचा प्रयत्न केलाय, चेंडू गेलाय थेट यष्टिरक्षकाच्या दिशेने। आता मात्र या गोलंदाजाने कमबॅक करून दिलाय। जो मोमेंटम मिळाला होता फलंदाजी करणाऱ्या संघाला, तो मोमेंटम थोडासा शिफ्ट केलाय या गोलंदाजाने। 22 चेंडू 62 धावा असं आहे समीकरण। यावेळेला फटका फसलाय, क्षेत्ररक्षक आलाय, वेगाने चेंडूपर्यंत पोहोचलाय आणि चेंडू क्षेत्ररक्षकाच्या गोदीमध्ये। सलामीच्या फलंदाज राकेशला जावं लागेल तंबूच्या दिशेने। विकेटचं पतन, धावसंख्या थांबली आहे 17 वर। थँक्यू डीजे। ही स्पर्धा पाहिल्यानंतर असं वाटतंय इथे प्रत्येक रसिक मदहोश आहे, इथे प्रत्येक रसिक मदहोश आहे, प्रत्येक खेळाडूतही भरभरून जोश आहे। सचिन संदेशकीर यांचे धन्यवाद, कारण ही स्पर्धा नाही एक जल्लोष आहे। या ठिकाणी सगळ्यांचे मनपूर्वक आभार। या ठिकाणी सूरजजी मांजरेकर यांनी देखील या ठिकाणी खूप चांगलं नियोजन केलं या स्पर्धेचं, त्यांचे देखील विशेष कौतुक आहे आणि त्यांना सहकार्य करणारी संपूर्ण टीम। याज्ञिक
स्ट्रायकिंग इनिंगला फुल टॉस बनवलाय आणि या चेंडूला पाठवले सीमा रेषेच्या पलीकडे. लाजवाब सिक्सर. वीस चेंडू आणि विजयासाठी 56 धावांची आवश्यकता. 20 चेंडू 56 धावा. अब तक 56 हा चित्रपट तुम्ही पाहिला असेल. 20 चेंडूंचा आहे खेळ आणि विजयासाठी आहे आवश्यकता 56 धावांची. संदेशजी कीर साहेबांचे ठोके आता मात्र धगधग धगधग करायला लागलेत. या मॅच मध्ये काय होईल? यावेळेला लोड फुल टॉस आणि यावेळेला फलंदाज गुजरातचा बाद झालाय. याज्ञिकला जावं लागेल. दुसऱ्या विकेटची शिकार झाली आहे. संख्या पोहोचली आहे धावफलकावरती 23 धावा. आता मात्र दर्जेदार षटक. पहिला चेंडू डॉट, दुसरा चेंडू डॉट, तिसऱ्या चेंडूवरती विकेट, चौथा चेंडू षटकार, 6व्या चेंडूवरती विकेट. आतापर्यंत 5 चेंडू टाकलेत आणि 6 धावा खर्च केलेत. गोलंदाज अभिज्योतने कौतुक करावं लागेल. पहिलं षटक लुटलो आलं. त्या षटकामध्ये तब्बल 17 धावा आणि त्यानंतर गोलंदाजाची वापसी या मॅच मध्ये स्ट्रायकिंग इनला. और पे चेंडू समोरच्या दिशेने उडवलाय. लॉंग ऑफ क्षेत्ररक्षक अक्षयला टाटा गुड बाय हाय हॅलो करून चेंडू सीमारेषेच्या पलीकडे आलाय. षटकार. वरती 18 चेंडूंचा आहे खेळ आणि विजयासाठी 18 चेंडूमध्ये 50 धावांची आहे आवश्यकता. 18 चेंडू 50 धावा. खूप चांगलं नियोजन केलंय. खूप परिश्रम घेतले टायगर ग्रुपच्या सर्व सदस्यांनी आणि त्यांच्या अथक परिश्रमातून या ठिकाणी हा क्रिकेटचा रणसंग्राम रंगलाय. तमाम क्रीडा रसिकांचे पुन्हा एकदा मनपूर्वक स्वागत आहे टायगर ग्रुप वडवलीच्या वतीने. 18 चेंडू विजयासाठी गरज आहे 50 धावांची. करची तात्या यांना विनंती आहे कृपया आमच्या अतिथी कक्षामध्ये येऊन आपण स्थानापन्न व्हायचं आहे. आपलं हार्दिक हार्दिक स्वागत आहे. मॅच रंगली आहे आणि ही मॅच शेवटच्या चेंडूपर्यंत जाईल. स्ट्रायकिंग येईल फलंदाज विकास आणि गोलंदाजी मार्गवरती आहे अरब शेख. पुन्हा एकदा आलाय गोलंदाजीसाठी. पहिल्या षटकामध्ये खर्च केल्या होत्या 17 धावा. त्यानंतर पुन्हा एकदा स्वतःवरतीच विश्वास दाखवलाय. संघनायकाने त्याच्यावरती विश्वास दाखवलाय आणि या विश्वासाला तो सार्थकी लावेल का? येणारी वेळ येणारा काळ ठरवेल. पहिल्या चेंडूमध्ये आलाय दुहेरी धावांचा फटका. धावसंख्या वधारली आहे 31 धावांवरती. आता मात्र 17 चेंडू 48 धावा. हे आहे समीकरण. 17 चेंडू 48 धावा. लढायचं आहे, जिंकायचं आहे. कोलटप्प्याचा चेंडू सुंदर फटका. ड्राईव्ह जरूर केलाय मात्र ज्या पद्धतीने जमिनीतनं चेंडू खोदून काढावा अशा पद्धतीचा फटका पाहायला मिळालाय. जमिनीला अगदी समांतर चेंडू आला लॉंग ऑन क्षेत्रात. एकेरी धाव. 16 चेंडूंचा आहे खेळ. विजयासाठी 47 धावांची गरज आहे. गरज ही शोधाची जननी आहे. या मॅच मध्ये खराब चेंडू शोधायचा आहे. यावेळेला लाजवाब कॉपी बुक स्टाईल. एका बाजूला शाहरुख खान, दुसऱ्या बाजूला चौकार. धावसंख्या धावफलकावरती एका चौकाराने जाईल. 15 चेंडूंचा आहे खेळ. 43 धावांची आहे गरज. यावेळेला पिच आणि या चेंडूला पाठवलंय मिडी विकेट सीमारेषेच्या पलीकडे.
पत्तों के खेल में तुरुप का इक्का और क्रिकेट के खेल में छक्का काफी अहम रहता है। मस्त मॅच चालली आहे मैदानाच्या आतमध्ये। चेंडू फळीमध्ये संघर्ष रंगलाय। कधी चेंडू फळीवरती भारी तर कधी फळी चेंडूवरती भारी। आता मात्र 27 धावांची आवश्यकता आहे। कोण होईल कोणावर भारी? 37 धावांची आवश्यकता आहे। 14 चेंडूंचा आहे खेळ आणि 37 धावांची आहे गरज। सूरजी मांजरेकर या ठिकाणी खूप खुश झालेत हा सामना पाहून आणि निश्चितपणे अशी मॅच झाली तर मजा येते। यावेळेला ऑफ स्टंपवरचा चेंडू होता, कव्हर्सला उडवला। क्षेत्ररक्षक आहे, शॉर्ट कव्हरचा क्षेत्ररक्षक वेगाने मागे आलाय। मात्र जोपर्यंत डीप एक्स्ट्रा कव्हरचा क्षेत्ररक्षक चेंडूची परती करतोय तोपर्यंत आली आहे 1 धाव। धावसंख्या सरकेल 43 धावा। अजून विजयासाठी 36 धावांची गरज आहे। 13 चेंडूंचा आहे खेळ। रिहान 11 क्रिकेट संघाने 78 धावा बनवल्या। फिल्डिंग करतोय हरकुलचा संघ, फलंदाजी करतोय। पण पुढवर आलाय समोरच्या दिशेने। ओ हो व्हॉट अ शॉट! चेंडू सीमारेषा पलीकडे। धाव संख्या पोहोचली आहे 49 धावांवरती। आता समीकरण आहे 12 चेंडू आणि विजयासाठी 30 धावा। जर या दोन्ही फलंदाजांनी जिंकून दिलं तर असीम हुजरू यांच्याकडून फलंदाजी करणाऱ्या खेळाडूंना 1000 रुपयांचं पारितोषिक दिलं जाईल। उजेफा हुजरूप यांच्याकडून 500 रुपयांचं पारितोषिक दिलं जाईल। म्हणजे पारितोषिकांची खैरात होईल। मॅच जिंकणं गरजेचं आहे। दोन्ही संघांना मित्रांनो जिंकायचंच आहे, मात्र एकाला हरावं लागेल या मॅच मध्ये। 12 चेंडूंचा आहे खेळ। विजयासाठी गरज आहे 30 धावांची। काय होईल या मॅच मध्ये? इंतजार करने वालों को सिर्फ उतना ही मिलता है जितना मेहनत करने वाले छोड़ देते हैं। तुम्हाला मेहनत करायची आहे, कष्ट करायचे आहेत। कष्ट ही अशी चावी आहे जी नशिबात नसलेल्या गोष्टींचे सुद्धा दरवाजे उघडते। त्यामुळे तुम्हाला कष्ट करायचे आहेत, ही मॅच जिंकायची आहे। गोलंदाजी करणाऱ्या संघाला देखील मॅच जिंकायची आहे, फलंदाजी करणाऱ्या संघाला देखील ही मॅच जिंकायची आहे। मात्र एक जिंकेल आणि एक ही मॅच हारेल। 12 चेंडूंचा आहे खेळ, गरज आहे 30 धावांची। हरकोच जर संघ जिंकला तर मुसद्दीक हुजरू यांच्याकडून 1000 रुपयांचं पारितोषिक देखील दिलं जाईल। गोलंदाजी मार्कवरती गोलंदाज सूरज पाटील और पे चेंडू बराच काळ हवेमध्ये आहे। डीप मध्ये क्षेत्ररक्षक आहे, मात्र क्षेत्ररक्षकाच्या डोक्यावरून ओ हो चेंडू मिड विकेट सीमारेषा पलीकडे आलाय। षटकार। बदललंय 11 चेंडू 24 धावा। हीच संधी आहे, हीच वेळ आहे स्वतःला सिद्ध करण्याची। कठीण काळामध्ये जर स्वतःला सिद्ध केलात तर उद्याच्या वर्तमानपत्रामध्ये प्रसिद्धी मिळेल। यावेळेला और पिच चेंडू पुन्हा एकदा मोठा गगनचुंबी फटका। चेंडू सीमारेषा पलीकडे आलाय। षटकार। दहा चेंडू 18 धावा। गोलंदाजीमध्ये सुधारणा करावी लागेल। या षटकारासाठी फलंदाजी करणाऱ्या संघाचे स्पॉन्सर्स यांच्याकडून 200 रुपयांचं पारितोषिक आलंय। मात्र गोलंदाजाला सटीक लाईन आणि लेनचा चेंडू टाकावा लागेल। कृपया दुसरा चेंडू द्या। गोलंदाजी करणाऱ्या संघाकडे क्षमता जरूर आहे, कारण हा अकलूजचा संघ आहे आणि या संघातील खेळाडूंमध्ये जज्बा जुनून कायम आहे। मात्र या वेळेला गोलंदाजीवरती थोडासा भारी ठरलाय फलंदाजी करणारा संघ। चेंडूंचा खेळ बाकी आहे 10। विजयासाठी गरज आहे 18 धावांची। काय होईल या मॅच मध्ये?
मनुष्य के साहस से कोई बड़ा नहीं, हारा वही जो लढा नाही. यावेळेला कमबॅक केलंय. या चेंडूची आवश्यकता आहे. हे चेंडू आवश्यक आहेत. लाईन आणि लेन वापरावी लागेल. जोश के साथ साथ होश भी रखना बहुत ही जरूरी है. तुम्हाला जसप्रीत बुमराहची गोलंदाजी आठवावी लागेल. गोलंदाजी करणाऱ्या संघाला आणि फलंदाजी करणाऱ्या संघाला तुम्हाला सूर्यकुमार यादवची फलंदाजी आठवावी लागेल. या वेळेला दर्जेदार चेंडू पिच केलेत. 8 चेंडू 18 धावा. काय मॅच चालली आहे मित्रांनो. टायगर ग्रुपची ही स्पर्धा आवडली असेल तर एकदा टाळ्यांचा गजर करा. एकदा टाळ्यांचा गजर होऊन जाऊन देत. 8 चेंडू 18 धावा हे आहे समीकरण. यावेळेला फुलटॉस चेंडू आणि या चेंडूला पाठवलंय काऊ क्षेत्र. वरती क्रमांक 12. 7 चेंडू 12 धावा. मी मगाशी सांगितलंय 7 चेंडूंचा आहे खेळ. म्हणजे आपल्या लग्नातील फेरे 7, इंद्रधनुष्यामध्ये रंग 7, आठवड्याचे वार 7, जगामध्ये आश्चर्य 7, तुमची आणि आमची या मंडळासोबत असणारी 7, चेंडूंचा खेळ बाकी 7 आणि धावांची गरज आहे 12. युवराज सिंगच्या पाठीवरती क्रमांक 12. युवराज सिंगचा जन्म 12 तारीखला झाला. 12:12 12 सेकंदांनी 12व्या सेक्टरमध्ये युवराज सिंगचा जन्म झाला. वर्षाचे महिने 12. जन्म झाल्यानंतर 12 दिवसांनी बारसं करतात आणि मृत्यू झाल्यानंतर 12 दिवसांनी कार्य पूर्ण करतात. चेंडूंचा खेळ बाकी आहे 7, गरज आहे 12 धावांची. यावेळेला सुंदर चेंडू पिच केलाय. मिड विकेटला ऑन ड्राईव्ह केलाय. चेंडू डीप मध्ये फेकी आली आहे. समीकरण बदललंय. 6 चेंडू 11 धावा. 6 चेंडू 11 धावा. भावेश खेळतोय व्यक्तिगत. 6 चेंडूंचा आहे खेळ. मॅच कडे लक्ष द्या. 36 धावांची खेळी भावेशची. 6 चेंडूंचा आहे खेळ. हे निर्णायक षटक कोणाकडे द्यायचं याचा विचार विनिमय होतोय. कृपया बक्षीस नंतर देखील देऊ शकता. मात्र कुशल मॅच आहे. जरा मॅच कडे लक्ष द्या. मॅच ऑन झाली आहे. बक्षीस तुम्ही नंतरही देऊ शकता. बक्षीस नंतरही दिली जाऊ शकतात. कृपया लक्ष द्या. खूप कुशल मॅच आहे. ही मैच जिंकायची आहे. इस मैच में हारना मतलब हाथ आया लेकिन मुंह नहीं आया. ही कुशल मॅच आहे. 6 चेंडूंचा खेळ. पैसा वसूल मॅच. तुम्हाला ही मॅच आवडली असेल तर एकदा टाळ्यांचा गजर करा. टाळ्या वाजवायला कंजूसी करू नका. कारण जे टाळ्या वाजवतात त्यांचं आयुष्य 10 वर्षांनी वाढतं. जे टाळ्या वाजवतात त्यांचं आयुष्य 10 वर्षांनी वाढतं आणि जे टाळ्या वाजवत नाही त्यांचं आयुष्य 10 वर्षांनी त्यांचं काही कमी होत नाही. त्यांचं आहे तेवढंच राहतं. 6 चेंडूंचा आहे खेळ. 11 धावांची आहे गरज. गोलंदाजी मार्क वरती ज्याचा खेळ तुम्ही युट्यूबच्या माध्यमातून पाहिला असाल असा गोलंदाज बंटी बद्रिके आणि त्याच्या समोर आहे. फुलटॉस चेंडू पीक केलाय. चेंडूला पाठवलंय स्क्वेअर लेग आणि मिड विकेट क्षेत्राच्या दरम्यान. तोपर्यंत चेंडूची परती आली आहे. आली 1 धाव. इक्के दुक्के से काम नहीं चलेगा. 5 चेंडूंचा आहे खेळ. गरज आहे 10 धावांची. म्हणजे राहुल द्रविडच्या पाठीवरती क्रमांक सुरुवातीला होता 5 आणि सचिन तेंडुलकरच्या पाठीवरती क्रमांक होता 10. 5 चेंडू आणि 10 धावांची आहे आवश्यकता. प्रत्येक चेंडू तुम्हाला खेळायचा आहे 2 धावांसाठी आणि गोलंदाजाला प्रत्येक चेंडू रोखायचा आहे 2 धावेंपासून. अशी गोलंदाजी करावी लागेल बंटी बद्रिकेला. गोलंदाजी मार्कवरती बंटी. स्ट्रायकिंग एंडला विकास. यावेळेला लेंथ बॉल होता. पिक करण्यात असफल ठरलाय. चेंडू गेला इष्टरक्षकाच्या दिशेने आणि समीकरण आलंय 4 चेंडू 10 धावा. जर गोलंदाजाने सामना जिंकवला तर सिद्धेश कुसबे यांच्याकडून 500 रुपयांचं पारितोषिक दिलं जाईल. 4 चेंडू 10 धावा. ही मॅच यावेळेला उडवलंय. मोठा फटका आहे का? चेंडू सीमा रेषेच्या पलीकडे गेलाय 6 धावांसाठी.
आता मात्र समीकरण आलंय 16 चेंडूमध्ये 52 धावांची पार्टनरशिप बनवली आहे या फलंदाजांनी. 3 चेंडू आणि विजयासाठी 4 धावा. फुलटॉस चेंडू ड्राईव्ह केलाय डीप मध्ये, क्षेत्ररक्षक आहे, वेगाने पोहोचलाय चेंडूपर्यंत, सुरेख अशी फेकी आली आहे. 2 चेंडू विजयासाठी 3 धावांची आवश्यकता. बड़े मंच के ऊपर बड़ा पंच देना जरूरी है. कौन देगा इस बड़े मंच के ऊपर बड़ा पंच और कौन बनेगा इस प्रतियोगिता में सरपंच. 2 चेंडूंचा आहे खेळ आणि विजयासाठी 3 धावांची आवश्यकता. काय मॅच रंगली आहे, पैसा वसूल मॅच. 2 चेंडू 3 धावा. आपने ये मैच नहीं देखा तो आपने क्या देखा. 2 चेंडूंचा आहे खेळ, 3 धावांची आहे आवश्यकता. बंटी बद्रिके गोलंदाजी मार्कवर. यावेळेला चेंडू हवेमध्ये आहे का, चेंडू गेलाय सीमा रेषेच्या पलीकडे. पिकअप शॉट आणि हा सामना जिंकलाय. सामना कोणीही जिंकू देत, खऱ्या अर्थाने या मॅच मध्ये क्रिकेट आणि क्रिकेट जिंकलंय. त्यामुळे ही मॅच सगळ्यांच्या आज लक्षात राहील आणि या मॅचचा हिरो ठरलाय अर्थातच भावेश. या मॅचचा मॅन ऑफ द मॅच ठरलाय फलंदाज भावेश, ज्याने 12 चेंडू मध्ये 43 धावा बनवलेत. देवराज रुपेश नार्वेकर साहेबांकडून आमच्या या टायगर ग्रुपला 101 रुपयांची देणगी आली आहे. त्यांचे